लेडीज एंड जेंटलमैन, डीमार्ट के नतीजे आ चुके हैं और डीमार्ट अपने नतीजों में क्या लाया है आज ये हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सी बार जब कभी कोई कंपनी नतीजों के बाद टूटती है तो लोग मानते हैं ये कंपनी बहुत बुरी है, और जब कोई कंपनी चलती है तब मानते हैं वो कंपनी बहुत अच्छी है। दोस्तों, असल में ऐसा नहीं है। बहुत सी बार कुछ सेक्टर में चैलेंजेस होने के कारण कुछ कंपनियों को चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तो वो अकेली नहीं, बाकी सब कंपनी भी वो सेक्टर में चैलेंज कर रही होती है। और कभी कोई कंपनी दौड़े तो भी मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है। हो सकता है अभी वो सेक्टर फेवरेबल हो तो वो सेक्टर की सारी कंपनियों को फायदे हो रहे। तो दोस्तों, कंपनी के चलने या टूटने से अच्छा बुरा डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, बराबर है। जैसे अभी प्रीवियसली हमने आईटी के नतीजे बताए दोस्तों। अभी आईटी की सारी कंपनियां करेक्शन में है पिछले एक साल से, राइट। तो कंपनियां करेक्शन में, मतलब ये थोड़ी ना कि कंपनियां बुरी है। पूरा आईटी सेक्टर पिछले साल से दोस्तों मंदी के असर में था, तो उसकी इफेक्ट आपकी कंपनियों पे पड़ी, राइट। सो अभी आज हम जब डीमार्ट देखेंगे दोस्तों, समझ लीजिए कि डीमार्ट अपने सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी है। रिलायंस रिटेल भी अच्छी है पर वो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं। अब रिलायंस के नतीजों में अगर रिलायंस रिटेल के लास्ट ईयर के रिजल्ट देखे तो Q4 में हमने स्लो डाउन की इफेक्ट देखी थी। सेम चीज हमने डीमार्ट में देखी, पर डीमार्ट में महसूस हुई। क्यों? क्योंकि डीमार्ट डायरेक्टली लिस्टेड है, सीधी रिजल्ट की इफेक्ट उसके भाव पे पड़ती है। तो Q4 में नतीजे स्लो डाउन हुए, प्रॉफिट उनके म्यूट हुए और हमने करेक्शन डीमार्ट में देखा। अब आइए दोस्तों, हम Q1 में उसी की कंटिन्यूटी देखते हैं कि अब कोई सुधार आया है कि अभी भी वैसा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपर पोर्शन में हमने कंपनी के डेटा और रेशियो एनालिसिस दिया हुआ है। आप देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव और बढ़िया डेटा है, राइट। अब ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में सब ऑलरेडी बात कर लिया कि डीमार्ट अच्छी कंपनी है, और अच्छी है तभी हमने इतने समय से टॉप परफॉर्मेंस भी देखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2002 में खाली 2 स्टोर थे, 2012 में स्टोर 57 हुए और इसीलिए इनके धंधे 2200 करोड़ हुए और प्रॉफिट 61 करोड़ के हुए, मार्जिन 2.8% के थे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता हमने आईपीओ आते देखा, और आईपीओ में हमने रिकमेंड की ये कंपनी। हमने क्यों रिकमेंड की? क्योंकि आईपीओ के समय यही 57 स्टोर 135 में कन्वर्ट हो चुके थे, तो ये क्लियर था कि कंपनी एग्रेसिव है आगे स्टोर बढ़ाने में, वो स्टोर बढ़ा रहे थे। इसकी इफेक्ट धंधे पे आ रही थी। 2 करोड़ के टर्नओवर दोस्तों 11,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुके थे। प्रॉफिटेबिलिटी 60 करोड़ की करीबन 500 करोड़ आ चुकी थी। दोस्तों, हम देख चुके थे कि ऑलरेडी कंपनी बड़े लो डेप्ट से चलती थी, तो ऐसा नहीं था कि डीमार्ट पे हाई डेप्ट था। बिल्कुल नहीं। बिग बाजार एक अच्छी चॉइस थी, जो इनसे बड़े थे, ज्यादा स्टोर थे, ज्यादा उनका वॉल्यूम था, पर दोस्तों फंडामेंटल उनके बड़े बुरे थे, राइट। तो उस समय के हिसाब से दोस्तों डीमार्ट एक बढ़िया चॉइस बनती थी, जो भले फ्यूचर ग्रुप से छोटी थी पर फंडामेंटली ये लोग दोस्तों स्ट्रॉन्ग थे। इनकी इक्विटी बड़ी थी। इक्विटी बड़ी का मतलब खुद स्टेक होल्डर का पैसा दोस्तों यहाँ पे बड़ा लगा हुआ था, राइट। पोस्ट आईपीओ दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा? इक्विटी बड़ी, राइट, यानी कुछ पैसा कंपनी में भी आया, जो पैसा ये लोग एक्सपेंशन में खर्च कर सकते थे। पोस्ट आईपीओ 2017 के बाद हम अगर 2020 तक का सिनेरियो देखें तो 135 से 214 स्टोर हो गए, 11,000 करोड़ का धंधा 25,000 करोड़ हुआ और 500 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट 1,300 करोड़ हुआ। तो यस, कंपनी वाज ग्रोइंग, कंपनी के मार्जिन सुधर रहे थे, इसीलिए कंपनी पोस्ट आईपीओ रैली भी बढ़िया किया। दोस्तों, हम देख सकते हैं दोस्तों 2500 तक रैली हम ऑलरेडी देख चुके थे। कंपनी का शेयर हाई पी पे जनरली ट्रेड होता था। मैंने यहाँ पे एवरेज पी लिखा है, तो हमने कभी 80-90 से नीचे के पी पे डीमार्ट को नहीं देखा, राइट। अब कोविड आया दोस्तों 2020 के बाद, तो कोविड के आने के दूसरे साल हमने यहाँ पे लो ग्रोथ देखा। सिर्फ यही 2021 एक साल है जब ग्रोथ कम हुआ, बट यस, कोविड का ये समय था दोस्तों। बाकी की कंपनियां जो थी दोस्तों वो कोविड के समय प्रॉब्लम में आ गई, और फ्यूचर ग्रुप में क्या हुआ वो जग जाहिर है। पर डीमार्ट एक क्वालिटी कंपनी थी, धंधा भले थोड़ा कम हुआ पर प्रॉफिट इन्होंने कंसिस्टेंट किया दोस्तों। प्रॉफिट कम हुए पर किए, जबकि बाकी सब कंपनी दोस्तों ये समय पे लॉसेस में आ चुकी थी, राइट। 2022 से वापस हमने रिकवरी देखी और पिछले साल वही 24,000 करोड़ का टर्नओवर 42,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो ग्रोथ दोस्तों था,
प्रॉफिटेबिलिटी वापस लाइफ टाइम हाई पे आ चुकी थी। हमने लास्ट ईयर 2400 करोड़ के करीब के प्रॉफिट देखे, राइट। तो ओवरऑल हम देखे चित्र, तो डीमार्ट ने एक चैलेंजिंग एनवायरमेंट में भी दोस्तों धंधा बढ़ा के दिया है, प्रॉफिट बढ़ा के दिया है। दोस्तों इनके वैल्यूएशंस हाई इसलिए रहे क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है और ये सेक्टर में और कोई इतनी डेट फ्री कंपनी दोस्तों आपके पास है नहीं, तो वैल्यूएशंस पहले से महंगे थे। क्वार्टर 4 में क्या हुआ ये हम देखेंगे दोस्तों। ओवरऑल आप टोटल ग्रोथ देखो तो पिछले 10 साल में हमने करीबन 30% का सेल्स ग्रोथ देखा, 40% से प्रॉफिट बढ़ते देखे। और लिस्टेड तो कंपनी वो समय थी नहीं, तो 5 साल का डेटा अगर आप देखो 23% का सेल्स ग्रोथ, 25% का प्रॉफिट ग्रोथ, और हमने भाव भी 30% से बढ़ते हुए देखे। इसीलिए कंपनी को 100 का पी भी मिलता है, राइट। अब अभी क्या दोस्तों, क्वार्टर 4 में हमने ऑलरेडी बताया थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, 21% का ग्रोथ इतना अट्रैक्टिव नहीं था डीमार्ट जैसी कंपनी के लिए जो 100 के पी पे चलती है। ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ छोड़ो दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ खाली 8% आया था। तो प्रॉफिट ग्रोथ के हाल बड़े बुरे थे क्योंकि मार्जिन डिक्रीज हो चुके थे। ऑलरेडी हमने डीमार्ट को करेक्शन में पिछले साल इन्हीं सब चीजों की वजह से देखा। अभी भी दोस्तों बाजार लाइफ टाइम हाई पे आया हुआ है, डीमार्ट अभी भी करेक्शन में है। डीमार्ट में हमने लाइफ टाइम हाई दोस्तों नहीं देखा है, तो डीमार्ट का इस साल का अंडर परफॉर्मेंस था, राइट। तो ये पूरा ट्रेंड आप देख सकते हो दोस्तों। ओवरऑल पिछले साल हमने 38% का सेल्स ग्रोथ देखा, 60% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा, पर वो प्रीवियस ईयर के लो बेस की वजह से था। रियल चित्र क्या है, तो क्वार्टर 4 में प्रॉफिट तो टूट के धराशायी हुए थे, राइट। अब क्वार्टर 1 अगर हम देखें तो दोस्तों पिछले साल के 40% ग्रोथ के मुकाबले 18% ग्रोथ अट्रैक्टिव नहीं है। जो क्वार्टर 4 में स्लो डाउन था वो अभी भी कंटिन्यू है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्वार्टर 1 में भी ग्रोथ अट्रैक्टिव इतना नहीं आया दोस्तों। प्रॉफिट सिर्फ 2% से बढ़ के आए दोस्तों। पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में 8% से प्रॉफिट बढ़े थे, ये क्वार्टर में खाली 2% से। तो दोस्तों मार्जिन अभी भी प्रेशर में है। लास्ट ईयर के मुकाबले 6.4% के मार्जिन के मुकाबले 5.6% के मार्जिन है। मैनेजमेंट ने बताया है दोस्तों कि जो अप्रैल, जो इनको अच्छे मार्जिन देता है, अप्रैल में स्लो डाउन की वजह से इनके मार्जिन बिगड़े हैं दोस्तों। अप्रैल में स्लो डाउन सही में है, आपने पेज इंडस्ट्री के रिजल्ट में भी अप्रैल के स्लो डाउन की इफेक्ट तो देखी ही थी, राइट। तो इसने इनके मार्जिन को दोस्तों गिराया है। तो तैयार रहो दोस्तों, ये क्वार्टर भी सेल्स म्यूटेड है, मार्जिन गिरे हुए हैं। हाल है कि ये मार्जिन क्वार्टर 4 से अच्छे हैं। तो ये हमें क्या अनुमान दे सकते हैं दोस्तों। पहला, सेल्स ग्रोथ 18% का हमें अनुमान देता है कि हम पिछले साल की तरह 30-40% का ग्रोथ नहीं देखेंगे। तो मैंने एक अनुमान रखा है 25% सेल्स ग्रोथ का। प्रॉफिट मैंने क्यों 26% रखे, दो कारण। ये बात सही है कि दोस्तों मार्जिन आपके पिछले साल के मुकाबले बिगड़ के आए हैं, तो ये गुड न्यूज नहीं, पर फिर भी क्वार्टर 1 के मार्जिन क्वार्टर 4 यानी क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखें तो मार्जिन सुधर रहे हैं दोस्तों। क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, पर क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन जरूर देखने चाहिए। तो ये मार्जिन का इंप्रूवमेंट इन्फ्लेशन की वजह से हमें दिखा है। अप्रैल का जो कंपनी ने बताया कि भी पिछले साल के क्वार्टर 1 से मार्जिन अभी टूटे हैं दोस्तों, वो क्यों बताए। पिछले साल यही क्वार्टर में अप्रैल की बिक्री अच्छी थी और ये समय अप्रैल की बिक्री अच्छी नहीं है दोस्तों। स्टोर भी खाली 3 खुले हैं, ये ज्यादा नहीं है, इसे भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये क्वार्टर में कम स्टोर का ओपनिंग, लो ग्रोथ, मार्जिन का क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूवमेंट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन, इन सब चीजों को अगर मैं मिक्स करूं तो ये साल में 5.6% का मार्जिन उम्मीद करता हूं। धंधा 25% उम्मीद करता हूं और इंप्रूव्ड मार्जिन की वजह से मेरे प्रॉफिट 26% के इस साल रह सकते हैं। सो लेट अस वॉच अवर एस्टिमेट। हमने एस्टिमेट क्या किया, से धंधे बढ़ेंगे 25% से, 26% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। इन डेटा के आधार पे दोस्तों 50,000 करोड़ का लैंडमार्क सेल हासिल हो जाएगा इस साल। तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। आईपीओ के समय हमने बताया था
कि ये कंपनी को आप 50,000 करोड़ का टर्नओवर पार करते देखोगे, जब खाली दोस्तों 10,000 करोड़ का टर्नओवर था। देखो दोस्तों, कुछ ही समय में इन्होंने पार कर प्रॉफिट ये साल करीबन 3,000 करोड़ के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। ईपीएस 46 रहेगा। हाँ, लेकिन ये जो ईपीएस अभी है, ट्रेल ईपीएस, ये महंगा है। ट्रेल ईपीएस यानी अभी का ईपीएस महंगा हुआ, 100 का पी का हुआ। तो फॉरवर्ड ईपीएस मेरा 46 का रहेगा, क्योंकि मैं 26% ये साल प्रॉफिट बढ़े ये उम्मीद करता हूं। तो भी दोस्तों पी बहुत ज्यादा नहीं, 48 के पी पे आता है। तो वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन महंगे है, ये हमें मानना पड़ेगा। अभी के हिसाब से जो प्रॉफिट टूटे हैं, पैग रेशियो भी दोस्तों बिगड़ा हुआ है। हालांकि साल खत्म होते होते हम पैग रेशियो को 4 आता हुआ देखेंगे, राइट। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये कंपनी हमें 1.5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे ले जाएगी 2030 आते आते। प्रॉफिट भी हमारे 8-1 हजार करोड़ आ जाएंगे दोस्तों। फेयर वैल्यूएशन में 7,000 की उम्मीद करता हूं 2030। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, जबरदस्त। नियर टर्म कुछ चैलेंजेस है डिमांड में, मार्जिन थोड़े बहुत Q4 से इंप्रूव हुए, राइट। तो इन सब चीजों को मैं कंक्लूड करूं दोस्तों, तो हमें क्या करना चाहिए। आप चार्ट देख सकते हो, जबरदस्त रैली, इन्वर्टेड हैमर, करेक्शन आया। अभी कुछ क्वार्टर से, कितने क्वार्टर से, 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर से डिमांड करेक्शन मोड में है। गिरावट आई, थोड़ा सा बाउंस आया, अभी गिरावट में है, राइट। तो हमें क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों। 3609 अभी क्या भाव चल रहा है, 3800। 3609 से लेके 2311 तक की पूरी रेंज एडिशन के लिए इस्तेमाल करो, राइट। ये रेंज में बाय करना चाहिए। टारगेट क्या रखेंगे, 61 65। लेकिन कब, अगले साल। अभी आप बोलोगे इस साल क्यों नहीं दोस्तों। टारगेट कब आएंगे, जब डिमांड बढ़िया रहे दोस्तों। डिमांड थोड़ी म्यूटेड है, तो जरूरी नहीं है पूरा साल म्यूटेड रहे। मान लो Q2 में डिमांड वापस से आती है, मार्जिन आपके अच्छे रहते, तो आपका शेयर, अभी करेक्शन नहीं है, सीधी रैली आ सकती है, राइट। तो करेक्शन चल रहा है, एसआईपी करते जाओ, प्रिपेयर रहो। 3600 से 2300 की पूरी रेंज के लिए यहां पे ऐड करना है। टारगेट अभी आएंगे नहीं, टारगेट कब आएंगे, डिमांड बढ़िया होगी तब। तो अगला साल अगर मैं 6100 का टारगेट उम्मीद करूं, तो अगर मैंने ये रेंज में लिए हुए हैं तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों, राइट। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम मल्टी ईयर रैली की दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करें। अभी कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्सपांशन मोड पे है। हर साल आप देख सकते हो दोस्तों कितने स्टोर ओपन करते रहते, तो लगाने दो इनको पैसा अभी स्टोर में। अभी हमें भी नहीं चाहिए डिविडेंड। एक बार कंपनी अच्छा खासा पान इंडिया प्रेजेंट हो जाए, ग्रोथ करे, फिर डिविडेंड भी मिलेंगे, राइट। सो दोस्तों प्रिपेयर रहो अभी के नियर टर्म चैलेंजिंग समय के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठा करो। वेटेज दोस्तों मैं कितना दूंगा दोस्तों, वेटेज में अभी ये डेटा के आधार पे 2.75% दोस्तों दे सकता हूं, राइट। सबसे आखिर में डिस्क्लोजर, टिप देने की कंपनी नहीं है हमारी कि लो भाई ये शेयर ले लो दोस्तों। आप अपने हिसाब से देखो, अगर आपको कोई और कंपनी ठीक लगती है आपके डेटा के हिसाब से तो आप बोल ले सकते हो। डी-मार्ट हमने इसलिए बताई क्योंकि ये क्वालिटी कंपनी। दोस्तों डिसीजन आपका रहना चाहिए, आपको कौन सी कंपनी खरीदनी है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके रडार पे दोस्तों कौन सी कंपनी है, राइट। So thank you very much and Jai Hind to everybody. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.